भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक विचारशील भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अपरंपार दया और कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इन दिनों इस सायंकालिक संगत में अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे गए। बहुत उदास है, बहुत हताश है, बहुत निराश है, बहुत बेचैन रहती है। और कारण मुख्य ये है, आपका कर्तव्य निभा दो ना। कई रिश्तेदार है आपके, आपकी शादी हो चुकी है, कर्तव्य निभा दो कि मेरा जो कर्तव्य मैं अदा कर दूं, आगे वो जाने उनका काम जाने, मुझे क्या पड़ी। ऐसे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तेरी ननद ये का, तेरी मान ये का, मुझे परवाह नहीं, मान जो मर्जी करे, जो मेरा कर्तव्य है मैं भगवान के सामने सुरखरू होकर जाना चाहती हूँ। शाबाश, मैं भगवान के सामने सुरखरू होकर जाऊंगा। बस जो मेरे हमारे भगवान ने 16वें अध्याय के 15वें अध्याय के आखिर में कहा है, क्या 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 कितना कसक खा दिया मेरे भगवान ने। 15वें अध्याय के आखिरी श्लोक में प्रभु ने कमाल कर दिया ये कहते हुए, क्या 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 क्या, फराइज से अपने सुबक दोष। हाय भगवान करे मैं और आप सुबक दोष होके जाए। क्या कमाल किया प्रभु ने ये कहकर, फराइज से अपने। क्या ये मेरे पे लागू न होगा, क्या आप पे लागू न होगा? तरसा करो कि भगवान करो भगवान का ये फरमान मेरे और आप पे लागू हो जाए। फराइज से अपने सुबक दोष ले भाई, शाबाश, ये अपने फराइज पूरे निभा के चला गया, कृत्य कृत्य हो गया। अपनी भाषा के शब्द है कृत्य कृत्य हो जाना। जो करना जरूरी था वो करके जा रहा है। आहा आहा आहा, ऐसे के लिए गुरुदेव कहा करते थे, आशक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, जरा शाम से निकले। जो कुछ इसने करना था वो सब निभा के जा रहा, जो कुछ इसके जिम्मे कर्तव्य था मालिक के नाम पे गुजार के जा रहा है, वो गुजारे जा रही है। बाल भगवान के नाम पे से गुजार दिया। शाबत मेरी होनहार बेटी, वो मेरे अच्छे बच्चे, गुजारे हम अपने मालिक के नाम पर, बहुत अच्छे ढंग से गुजर जाएगी, बड़े अच्छे तरीके से गुजर जाएगी। ये हो गया, कर्म भी कर गए, हाँ हाँ, और कर्म के साथ टक्कर भी नहीं ली। कर्म के साथ तो हम लोगों ने छेड़छाड़ी भी नहीं की, कर्म करके चुपके से अपना फर्ज समझते हुए। तो क्या कर लेगा कर्म? हमारे बैलेंस को बिगाड़ेगा नहीं, हमारे दिल का तवाज़ुन बना रहेगा, हमारा मन बिल्कुल शांत रहेगा। जैसे कर्म से पहले अवस्था थी, कर्म करते समय में वही अवस्था रही, कर्म करने के पश्चात भी हमारे मन की वही अवस्था थी। ये बड़ी हिम्मत की बात है। ये है तरीका कर्म करने का, अमल में नहीं, जिसको फल से लगन, फल से लगन कोई नहीं है उसकी, कर्म के साथ लगन है कि कर्म में खूबसूरती के साथ बड़ी ईमानदारी और बहुत अच्छे से कर दूं, बहुत अच्छे ढंग से कर दूं। कर्म करने में लगन है, कर्म के फल में लगन नहीं है। ध्यान देना, ध्यान देना। वो किसी ने बतलाया हम लोगों को, हम जलील हो गए, खराब हो गए, बर्बाद हो गए, वो गंगा के किनारे रह के भी प्यासे मर गए। हिंदुस्तान में गीता और गीता के चोटी का ज्ञान और ज्ञान से इत्मीनान, ज्ञान से तसल्ली और शांति, और वो हमें नहीं मिली। मानो हम क्या हो गया, गंगा के किनारे ही प्यासे मर गए। हिंदुस्तान में चोटी का ज्ञान हो और ज्ञान से मारूम होकर के उदास हताश निराश होकर के चले गए इस जहां से। ये मुझे ऐसे प्रतीत होता है जैसे गंगा किनारे प्यासे मर रहा। इतनी चोटी की वाणी हिंदुस्तान में, और उस वाण से मैं और आप वंचित या मारूम रह करके उदास हताश हो गए। अरे दुख सपनी की तरह फुंकारे मारते मारते ही मर गए। ये जो बात अच्छी ना मरी ना बनी ना, आहा आहा, जैसे वो कहावत है, आप कर मोयो बचड़ा फारसियां घर गाले। जे मैनू पता होंदा आप दा मतलब पानी, तो मैं तेनू देंदी भर भर प्याले। आप कर मोयो बचड़ा ते फारसियां घर गाले। पुत्र बीमार हो गया था, पुत्र पढ़ लिखा था, माँ डक्का नहीं पड़ी हुई थी, तो पुत्र बार बार कह रहे, अम्मा आप मतलब पानी होता है, फारसी बोलते थे आप,
जैसे आपको पता है आबे हयात, आप मैंने पानी, हयात मैंने जिंदगी का पानी, मरसाद अमृत। तो आप वो बच्चा आप मांगता रहा, आप अम्मा आप है के मुने, आप अम्मा आप दे दे, अम्मा आप है, और थोड़ी देर बाद मर गया। आप करते 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 मर गया। अब उसके बाद कोई गली वाला है, क्या होगा का मेरा मर गया, कुछ कहा नहीं उसने, आप मंगदा रहे हैं तो नहीं दिया, मुझे क्या बता आप क्या होता है, पानी। और माँ पिट्टी छाती और अपनी सिर मुंह तोड़ दिया। कहावत मशहूर हो गई, आप कर मोयो बचड़ा ते फांसियां कर गाले। ये पता होता आपका मतलब पानी तो मैं दिन दी भर भर प्याले, तो दुख दुख करके मोयो बचड़ा ते दुखा सीने गाले। दुख करके ये पता होता गीता के अंदर है शांति, तो मैं भर भर दिन दी प्याले। पता ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं, जलील होके मरते जा रही है, बेचैन और बेकरार होके मरते जा रही है, जबकि सुख का घर भगवान का फरमान है। और वो कई विदेश में नहीं है, हमारे महबूब देश, हमारी मातृभूमि, हमारी कर्म भूमि, पुण्य भूमि भारत में है। भारत में गीता और भारत वाले इतने उदास, कितने बेचैन, पता नहीं ना। अब ये कर्म से हम कितने दुखी हो रहे हैं, कितने उदास हताश हो रहे हैं। हालांकि कर्म बहुत गजब से हो सकता है अगर भगवान जी के फरमान के अनुसार, जैसे मैं कह रहा हूं, अमल में नहीं जिसको फल से लगन। स्टूडेंट पढ़ेगा, उधर नहीं देखेगा मेरी डिवीजन को जो मेरे भगवान जाने, दिन रात में ये कर दूंगा। बिजनेसमैन बिजनेस करेगा, ये नहीं होगा नफा घाटा, मारो परवाह, मुझे परवाह नहीं इस बात की। आहा मेरी बेटियां अपने कर्तव्य करेंगी, लेकिन ये नहीं क्या होगा, ये मेरे भगवान जाने, ये मेरे ईश्वर दे जाने। मेरे जैसे प्रचार करने के लिए समय समय अनुसार आएंगे, अपना कर्तव्य निभा जाएंगे, और वे भगवान जाने, उन्हें इस बात की चिंता नहीं होगी क्या होना क्या बढ़ गई, तो मेरे भगवान जाने। हम सबका तकिया कलामी ये हो जाएगा, हमें जितनी भगवान ने ताकत दी थी हमने कर दिया, आगे भगवान जाने, आगे हमारे रिश्ते जाने। सुख दुख का महकमा तो उनके हाथ में है, पूर्ण आनंद का महकमा तो उनके हाथ में है। 3 महकमे मैंने कहते भगवान के अपने हाथ में है, जिंदगी और मौत, कर्मों का लेखा जोखा और पूर्ण शांति, ये भगवान के अपने हाथ में है, मेरे और आपके हाथ में नहीं हो सकती। जब देखती है कि ये डिजर्विंग हो गया है, वो भगवान के दरबार से शांति ले लेता। मैंने कई बार कहा शांति भगवान की मनापली है, कर्मों का लेखा जोखा भगवान की मनापली है, शाबाश, जिंदगी और मौत भगवान की मोनोपली है। ये एकाधिकार उनके पास है, एकाधिकार उनके पास, जुमला हकूक मफूज है, ये तीनों के हकूक मफूज हैं और हजूर के अपने हाथ में है। ऑल राइट रिजर्व, ये रिजर्व है, राइट उनके हाथ में है। कितनी मौज की बात है, कितना ये गजब का नुक्ता है। और मेरी भोली भाली अच्छी बेटी, कितना कमाल का नुक्ता है। कर्म करांगे खुश रवांगे, शाबाश, कर्म करांगे खुश रवांगे। किसी दाना ने ये कहा है, पर कहने के लिए कहा है, उन्हें ये नहीं बताया कि कैसे हो सके, वो हमें गीता से पता लगता है। वैसे कहावत बड़ी अच्छी लगी, सुनते भी बचपन से आए कि समझ नहीं आई। हंसना खेलना मन पर जाना, आपने भी सुना कि नहीं, पटवाली सैनियों तो कहा कहावता है ही कोई, ओया बाला में रहने वालों, कहावता न दीवाला पटिया पे जा, तो हंसना खेलना मन पर जाना, इस दुनिया तू की ले जाए। हायर पर मेरे बचपन से सुनते आ रहे हैं मेरे बच्चों, हंसना खेलना मन पर जाना, इस दुनिया तू की ले जा। पर हाउ इट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकल कैसे हंसना खेलना मन पर जाना, तो मैं हर समय हंसता रहूं, खिलता रहूं, कभी कुंभलाऊं ना हो, जब कर्मों के साथ में टक्कर ना लूं, कर्म बड़ी खुशी से कर दूं, आगे अपने भगवान के हाथ में छोड़ दूं। मेरे दाता जी, इन एवरी डिपार्टमेंट, इन एवरी स्फीयर, इन एवरी एटमॉस्फियर, इन एवरी एनवायरमेंट, इन एवरी वेयर, जहां भी भगवान जी हमें रख रही है, जिस जगह जिस रूप में रख रहे हैं, हम अपना कर्म करते जाएंगे। यह है गीता मेरे पुत्र, यह है मेरे भगवान जी का फरमान। जो दुनिया तो छोड़ो पर है, हिंदुस्तान में रहने वाले ही भुलाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले ही मेरे बच्चे जो है भगवान के इस फरमान को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। कम से कम आप तो न भूलो, आपको तो कुछ सुनाने, बताने, समझाने और याद करवाने वाला भगवान जी की ओर से आ गया है। करेंगे कर्म भगवान के करके भगवान के हाथ में छोड़ देंगे। जो कभी भगवान जी हमसे कमाना चाहते हैं हम करेंगे, जो भी भगवान जी हमें प्रेरणा देंगे, न टूरिज्म हमारी का सवाल ही नहीं होगा, हम बाखुशी कर्म कर देंगे, आगे महाराज जी के हाथ में छोड़ दे। ले मेरे दाता, प्रेरणा तो आपने दी है ना, आप जानो। अभी मुझसे आप विचार कर लो, कितने आप, मैं और आप खुश रहेंगे, कितनी मेरी बेटी बड़े प्रसन्न होकर रहेगी जब हम कर्म करती बात उसके साथ टक्कर नहीं लेंगे। कितने मैं खुश, हमारी खुशी कौन ले जाएगा, कोई भी ले जा सकता। मैं और आप बड़े खुश रहेंगे, बड़े प्रसन्न रहेंगे। कर्म में तो उदास हताश निराश सब होती है जब कर्म के साथ टक्कर ले लेती है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ, उसमें ना
ना मैं इसलिए कर रहा हूँ, ना मैं उसलिए कर रहा हूँ, मैं तो उनके लिए कर रहा हूँ। हाय हाय, मजा आ गया, मजा आ गया। ना मैं इसके लिए कर रहा हूँ, ना मैं उसके लिए कर रहा हूँ, मैं तो उनके लिए कर रहा हूँ। ना इस ना उस, बल्कि उनके लिए। मौज हो गई। मौत और नीली छतरी वाले के लिए कर रहा हूँ, मैं तो सृष्टि बनाने वाले के लिए कर रहा हूँ। अगर चाहो तुम उस खुदा का वसाल, रख उसकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। शाबाश शाबाश शाबाश। हम तो भगवान का प्रेम अपने सीने में रख करके किए जा रहे हैं। बस यकीन से जो रखती हैं सीनों को गर्म, भगवान की श्रद्धा से जिनकी छातियां, जिनके अंतःकरण गर्म हुए पड़े हैं, हाय वो क्यों ना बाजी ले जाएंगे और सदा क्यों ना शांत रहेंगे। वो मेरी बेटियां क्यों ना हमेशा प्रसन्न रहेगी। उन्हें क्या जरूरत है आर्टिफिशियल लाली लगाने की और ये लगाने की। खामखाई खून आपकी रगों में दौड़ेगा, आपकी जो है गालों में खून दौड़ेगा, उसका खुशी का, प्रसन्नता का और मन के तवाज़ुन का दौड़ा करेगा खून, और आपको खुशी आपकी ओवरफ्लो करेगी। जब दिल का तवाज़ुन ही खराब होना कर दिया मेरे माल का, कि हमसे जो बना हमने प्रभु कर दिया। आप जानो आपका काम जाने, बंद समझ लो मेरे बच्चे इस नुक्ते को। अमल में नहीं जिसको फल से लगन, फल से कोई फल के साथ टक्कर नहीं है, फल के साथ झगड़ा नहीं है, फल के साथ कोई तू मैंने नहीं है, बस कर्म के साथ उसको पूरी वाबस्तगी है। कर्म को दिलो जान से कर रहा है, कर्म को पूरी बुद्धि, पूरे मन और पूरे तन से किया जा रहा है, पूरे दिलो जान से किया जा रहा है। शाबाश, भगवान ने कहा बाजी रह गया, ऐसा नेक बच्चा बाजी रह गया। ऐसे ने कमाल कर दिखाया जब यूं किया और मालिक के हाथ में छोड़ दिया। समझे मेरी अच्छी बेटी, वो समझाया नहीं गया, हम तो जिद्दी बन करके कर्म के साथ अटैच हो जाती है। ये अटैचमेंट हमें खा जाती है, हमारे तवाज़ुन में गड़बड़ी मचा देती है, हमारे माइंड को अनबैलेंस कर देती है, हमारे इक्विलिब्रियम बिल्कुल ही बिगाड़ के रख देती है। और फिर आप देखती है जो हालत होती है, फिर इससे क्या होता है, बेचैनी बढ़ जाती है, हमारे दिन बदल बेचैनी बढ़ती है, बेकरारी बढ़ती है। हाय आहा आहा आहा, फिर तो मन में बेचैनी रह गई, फिर तो हर वक्त मन परेशान रहेगा। और परेशान ख्याली से आज सुखों में के राज दिया गलों में किन किन दसा। परेशान ख्याली से अगर हम कर्म के लिए ना कर, कर्म फल के लिए कर रहे हैं, लाख आप तिल लगा लो, देवी देवता भी आ जाएं, परेशानी हमारी नहीं हटा सकते। है जरूरत कर रहा हूं ये बात कहने की। अगर हम कर्म फल की दृष्टि पर रख के कर रहे हैं, परेशानी हमारी नहीं जा सकती। यहाँ के माँ बाप की तो बात ही क्या, ऊपर के भी ब्रह्मा विष्णु में हे चाह के हमारी परेशानी दूर करें, नहीं कर सकते श्रीमान जी, श्रीमती जी, नहीं हो सकती परेशानी। हर वक्त मन में परेशानी रहेगी, हर वक्त क्या होगा, क्या बनेगा, ये कैसे होगा, नहीं हमारी परेशानी दूर सकती। और परेशानी तो भगवान कहती है जिसे परेशानी है, परेशानी से आए ना सुख, जिसे सुख ना आए सदा उसको दुख। कितना छोटा सा नुक्ता है, परेशान ख्याली से आए ना सुख, जिसे सुख ना आए सदा उसको दुख। तो दुख तो दामनगीर रहा और दुख तो हमेशा बना रहा। और भगवान ने हकारत की नजर से ऐसे गंदों को देखा है, ये कहते हुए रहे फल के तालिब जलीलो हकीर। भगवान ने जलील और हकीर कहा है, कृपना फल हेतवा, कृपना फल हेतवा। बड़ी हकारत की नजर से भगवान ने ऐसे गंदों को देखा है। कर्म के फल में व्यवस्था हो गए, कर्म के फल के साथ अटैच हो गए। गंदी बात हो गई ना, बड़ी बेहुदा बात हो गई। इसलिए हमें न शांति मिलती है, न आराम मिलता है, न तत्ते सुख है, न ठंडे सुख है। या देख लो, बड़ी मुझे हैरानगी होती है, कुआरी है तो वो दुखी है, ब्याह की है तो वो दुखी है, श्रीमान जी घर नहीं बसाते तो वो दुखी है। तो सुख किसको मिलेगा पुत्र? अगर कुआरी भी दुखी, हाँ ब्याह भी दुखी और वो भी दुखी, जिनसे श्रीमान जी शरीर छोड़ गए हैं, तो सुखी कौन होगा? सारे दुखी। जिसको नौकरी मिल गई पुत्र वो भी दुखी, जिसको नहीं मिली वो भी दुखी, जो रिटायर हो गए हैं वो भी दुखी। या सुखी कौन है पुत्र? सारे दुखी। मुझे नौकरी मिल जाए मैं बहुत सुखी रहूंगा, बिल्कुल गलत बात है। जिनको नौकरी मिली है उनका दिवाला पेट रहा है, घर में चलो जरा क्या उनकी हालत हुई पड़ी है, वो अपनी जगह बेकरार हुए जा रही है। आहा, स्टेशन पे चला जाओ, मेरा कहना मन के जब ये गाड़ियों से उतरती है जरा इनकी बातें सुन करके कानों को हाथ लगाया करो। मर गए, पता नहीं कब छुट्टी होगी, कब होगा। ये सवेरे 7 बजे जाती है, अब शाम को 7 बजे उतरेंगे। इसके बाद फिर साइकिलिंग होनी है, 6 मील साइकिल चलाने के बाद फिर जाके घर में क्या 4 रोटियां सुखी मिट्टी मिलनी है कि नहीं मिलनी। जरा हालत देखो इनकी उतरती बात, कैसे इनका बुरा हाल होता है। जिनको नौकरियां मिली हुई हैं, बाबू बने हुए हैं, जरा देखिए उनके हाल। जिनको नहीं मिली वो भी उदास, जिनको मिल गया वो भी उदास, जो रिटायर हुए हैं जैसे आज भी दोपहर पर मिल रहे थे वो अपनी जगह उदास है। ये पूछते हुए मुझसे मैं बड़ा हैरान हुआ, क्या मैं कोई और काम कहीं कर सकता हूँ? क्या मैं कोई और काम कर सकता हूँ? क्यों?
आप तो रिटायर हो चुकी हैं, फिर आप और काम करना चाहती हैं? हाँ, क्यों, क्या पड़ी आपको? क्या करूं, थोड़े से फर्ज हैं बकाया, वो मैंने पूरे करने हैं। अब तो भगवान का नाम लो, अब तो प्रभु का नाम लो और शांत हो जाओ, क्या जरूरत है गड़बड़ मचाने की। लेकिन नहीं, रिटायर आदमी भी बेचारा दुखी हो रहा है। रिटायर भी हैरान परेशान, पर सुख में मिल जगह अपनी जगह बड़ा हैरान होता हूं। फिर सुख कौन पाएगा? घर में धियां है तो भी दुखी है। हाँ, जिनकी धियां ब्याह गई है, बुरा न मनाना, वो भी दुखी बैठी है। धियां ब्याह गई, वो तीन फर्ज है, फिर भी दुखी हो रही है। मैं 100 के साथ बड़ी लड़ाई करता हूँ। धियां ब्याह गई, पुत ब्याह गए, राबता भजन करो, आओ मेरे से माला मांगो कि महाराज जी माला दो और मुझे मंत्र दो, मैं अपना जाप करूं, रब रब करूं। अब तुझे, मैंने इससे पूछा एक माँ से, अरे माँ आप धियां ब्याह गए, पुत्र ब्याह गया, अब तुझे क्या दुख है? मुझे ये दुख है कि चौथी दीदी घर वाला जो है ना बीमार रहता है। अपने फर्ज अदा कर दिया, चौथी दीदी घर वाला बीमार रहता, फिर भगवान करेंगे ठीक हो जाए, तीसरी दीदी घर वाला बीमार रहेगा। देयर इज नो एंड एट ऑल, कोई कहीं तो एंड हो जाए। तीसरी जीत, चौथी जीत, पंचवीं जीत, आयो मेरे रब्बा। ऐसे मेरी माँ के 5 पुत्र है, 5 धियां है। तुम कहते हैं 1-2 बच्चे होती हैं बहुत अच्छे, और उधर देखो फर्स्ट 11 टीम घर में बनी हुई है। फर्स्ट 11 टीम, पिताजी जो है वो क्या है, पिताजी जो है रेफरी है और माँ जो है तमाशबीन है। फर्स्ट 11 टीम पूरी बनी हुई है। अब कोई कभी कुछ तो होगा, कुछ तो बनेगा। फिर माँ को तसल्ली हुई, कुछ हुआ, ये तो बात ठीक है, नहीं मैं भजन करूंगा, मैं भजन, फिर मेरी इस दवाई में ठीक करवा दो और अब करो, फिर मैं भजन करूंगी। फिर भी जाती बात शर्त लगा के इसको ठीक करा दो, बस मेरी बिस्ती बार बार जाती है, चौथी दीदी दवाई वाला, चौथी दीदी, बस उस तो ये नहीं मैं रब करे, चौथी दीदी दवाई बीमार है, चौथी दीदी दवाई बीमार है, चौथी दीदी दवाई, वो तो यही माँ मंत्र बना हुआ है, चौथी दीदी दवाई घर वाला बीमार है, चौथी दीदी दवाई बीमार, चौथी दीदा दवाई बीमार। हालांकि ये नहीं कहती चौथी दीदा मेरा दवाई बीमार है, चौथी दीदा दवाई बीमार, चौथी दीदा घर वाला बीमार। भोलापना भी देखो, क्या भोलापना है। चौथी दीदा दवाई बीमार है, कोई मेरा चौथी दीदा मेरा दवाई बीमार है, न तो दीदा दवाई बीमार है। ओ मेरे पुत्र होए, ओ दुनिया में दुख ही दुख, पुत्र दुख ही दुख। दुनिया में बस आदमी जलील ही हो रहा, खराब ही हो रहा, बीमार क्यों? विचार नहीं हो पल्ले तो खीसा पिया खल्ले। आजा भगवान जी कह रही है, अब ऐसी माँ होती, भाई मैंने ब्याह दिए, दिया ब्याह दी, पोत ब्याह दिया, अब आपके भाग आपके साथ, अब हम क्या करें? हम तो करेंगे रब 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 से बाकी सारा जब। तो जब हमने निकाल दिया, अब रब रब करें, पर ना, क्या क्यों गलती क्या हो रही है? अमल में नहीं जिसको फल से लगन के उल्ट हो रहा। ब्याह के बाद भी लगन है बत्रा जी, आप बच के रहना पुत्र। कर्म करने के बाद भी लगन हुई पड़ी है, उसके साथ खने पड़े थे, ये हो गया वो हो गया, मारो काट, फिर तो जिंदगी तलक हो गई और बिल्कुल ही सुख और शांति की रातें बर्बाद हो गई ना। मेरे भगवान ने क्या कहा, आपके भगवान ने क्या कहा, आपके परम पिता ने क्या कहा? मेरी बेटी, अमल में नहीं जिसको फल से लगन। दिखाना चाहता हूँ मैं तो दुर्मट से पुजाई कर रहा हूँ आपके अंतःकरण में। कर्म कराएंगे, डट के करेंगे, कर्म करने के लिए भगवान कह रही है, जहां में न देखोगे तुम एक पल के कोई भी पार गए और भी अमल किसी नहीं होना। कर्म तो हमने करनी है। आहा आहा आहा, गजब ढा दिया तूने गणेशी, गजब ढा दिया। छोटी सी मशीन चला चला के कितनी बड़ी गृहस्थी पैदा कर लियो गणेशी। तेरा रिकॉर्ड है धर्मराज, ताड़ियां मार रहा। धर्मराज जी ने इन्होंने रिकॉर्ड रखा है मेरे गणेशी पुत्र ने। छोटी सी मशीन है मेरे पुत्र, इतनी सी मशीन, सिलाई की मशीन, और इतनी बड़ी गृहस्थी इसने फैलाई है इतनी मशीन में से। हाँ, इतनी बड़ी गृहस्थी। गणेशी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बड़े कमाल कर दिया, ना फिरकी का धागा खत्म हुआ, ना बार का साधु मार का धागा खत्म हुआ। वो दोनों धागे चलते रहे और अभी तक जो है हत्थी चल रही है। शुक्र है अब थोड़ी सी शांत होकर के भगवान की वाणी सुनने आए हैं, वरना हत्ती मेरी करते 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 गजब ढा दिया। पर गणेशी जी दुखी हो गए, क्यों? अमल में फल की लगन। गणेशी आप भी पक्का कर ले मेरे पुत्र, अमल में नहीं जिसको फल से लगन। मेरे क्या है, अपना कर्म किए जावांगे बस। आहा आहा आहा, ये नुक्ता। तेरा उदास नहीं होगा, हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। जो कोई कहता जा, जो सुनी जाओ, आप हमें से बात नहीं है। अमल में नहीं जिसको फल से लगन। कर्म करके बड़े खुशी से करके मन हल्का, बिल्कुल कोई मन पर बोझ कोई नहीं। नो बर्डन एट ऑल, नो वरी एट ऑल, नो मिजरी एट ऑल, नो थिंकिंग डीप थिंकिंग एट ऑल। क्या होगा?
कोई चिंता, कोई फिकर या कोई संकल्प विकल्प या कुछ भी नहीं। इसमें क्या होगी, हम जमाना हाल में जिंदा रहेंगे। क्या होगा, वर्तमान में जीवन रहेगा, न भूत में रहेगा न भविष्य में रहेगा, बल्कि वर्तमान में रहेगा। Neither to past, not to future, but living in present only. Living in present only. ये जीवन कैसा है, वर्तमान में जिंदगी गुजरेगी। और समझ लो बच्चे, जमाना हाल में जीवन गुजरेगा। क्या गुजर गया और या छोड़ो पर है, गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान। और आने वाला वक्त आए ना आए मेरी बला से, पता नहीं आना कि नहीं आना, अनिश्चित है, भविष्य अनिश्चित है। ये निश्चित है जो मेरे सामने है, कर्म करके वाले के चरणों में छोड़ दूंगा। ये जमाना हाल में जिंदा रहने वाले जिंदाबाद, और भविष्य की सोचने वाले और भूतकाल की सोचने वाले बिल्कुल ही बर्बाद होती हैं, खराब होती हैं, नाश होते हैं। हाय हाय क्यों यार, सब्जी मेरी सड़ गई, ओए मां मैनू गुत पट्टे के मारेगी। सब्जी कैसे सड़ गई, हाय हाय क्यों सब्जी सड़ गई, सब्जी सड़ गई, वो बीच में आ गई, तला बीच में लगा पड़ा है, ओए 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 ओए। अब क्या बनेगा, सच में बात क्या, मैं ये सोच रही थी आज तो मैंने दाल बना दी, हाँ अब कल की बनावांगी, तोरियां बनावा कि मैं फलानी चीज बनावा। ये सोचते सोचते जो सब्जी चढ़ रही थी उसके अंदर कड़छी कोई नहीं मारी, जो सब्जी चढ़ रही थी वो सड़ गई, उधर ध्यान ही कोई नहीं। जो कल बननी है पता नहीं कल आना है कि नहीं आना, और कल कौन सब्जी बनेगी, कल अपनी कदर आप करवा लेता। जो सब्जी बन रही उधर ध्यान देती मैं, जो वक्त गुजर रहा है उधर ध्यान नहीं दिया, जो आने वाला है उधर ध्यान देते कि जमाना हाल को बर्बाद कर दिया। ओ मेरे अच्छे पुत्र, ओ मेरे भोले वाले पुत्र, हे मेरी भोली भाली, ओ मेरी बेटी, ओ मेरी केले का छिलका, गुद्दा कोई खा गया, छिलका तेरे पास पर है। ओ मेरी छिलका बेटी, ओए ध्यान दे ले मेरे पुत्र। कल की चिंता करते करते हम इस समय को गवा बैठते हैं, लेकिन रब दे प्यारे इस समय की कदर करते हैं, ना वो गुजरे समय की तरफ ध्यान करते हैं, ना आने वाले समय की तरफ ध्यान करते हैं। तो कहते हैं रब्बा तू ही जान, जो गुजर गया समय तेरे नाम पे गुजर गया, जो आएगा वो भी तेरे नाम पे आएगा, जो अब आया मैं इसकी कदर कर लूं। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे मेरे पुत्र। कितने दाना है, ये क्या हो गया, अमल में नहीं जिसको फल से लगन। ये वो नेक जीव है, ये वो नेक जीव है जिनको कर्म, जो इस समय कर्म एट दैट वेरी टाइम दे केयर दी प्रेजेंट ओनली, नॉट दी पास्ट नॉट दी फ्यूचर। कितने दाना है वो व्यक्ति, कितनी दाना हो बेटी कि इस समय मेरे पास काम आया दरअसल कि मैं इसी को पूरा कर दिखाऊंगी, आगे जब आएगा देखी जाएगी। आहा आहा, जो अब करना सो अब कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियां चुग गई खेत पर पछताए क्या होगा, कल आपके क्या, अब क्यों ना करें, आहा आहा आहा, अब क्यों ना करें। अब जो मेरे सामने मेरे फराइज नजर आते हैं या मेरा कर्तव्य है, मैं उसको एग्जीक्यूट करूं, मैं उसे संपन्न कर दूं। मुझे क्या बड़ी ये करने को, उसको अब दना थोड़ा कहेंगे, उसमें बेटी को मारनी पड़ेगी जो दाल खाड़ बैठी है। माँ कहेगी कहाँ थी नहीं तू, अम्मा मैं तो यही बैठी थी। तो फिर क्या हुआ, मैं तो कल के लिए कह रही थी तोरियां बनाऊंगे, भिंडियां सोचते सोचते जो सब्जी चढ़ रही थी वही मैं साड़ बैठी, और देखो नहीं मैं साड़ बैठी। क्यों 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 साड़ बैठी, अपनी मूर्तावश। इसी तरह जीव अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं आगे आगे की सोच करके, ये होगा वो होगा, मारो काट होगा ना होगा। भगवान तो कहते हैं अमल में नहीं जिसको फल से लगन। फल की ओर मत देख, ये मिलेगा ना, ये मिला खा, मारो काट, गा को भी मार दो काट, खा को भी आग में जला दो, है उसकी कदर कर लो। न था चाहिए न गा चाहिए, हमें है को चूम लेना है को छाती से लगा लेना। नहीं समझी, वो समय बड़ा अच्छा था, गुजर गया ना, मारो काट, आएगा मारो काट, है की कदर करो। ये समय जो है इस समय मैं कितना कर सकती हूँ, इस समय मेरे से क्या हो सकता है। केयर दी प्रेजेंट ओनली, केयर दी प्रेजेंट, केयर दी प्रेजेंट, केयर दी प्रेजेंट। जो प्रेजेंट है उसकी हम केयर करें, उसमें हम जुट जाएं। ये हो गया अमल में नहीं जिसको फल से लगन। कर्म में मस्त हो रहा है, कर्म करने में बड़ा खुश हो रहा है, कर्म को पूजा बनाया बैठा है, कर्म करती बार भगवान को याद किए जा रहा है, कर्म करती बार गदगद हुए जा रही है, प्रसन्न हुए जा रही है, तो भगवान के चिंतन में अपने मन को बहुत खुश किए जा रही है। वाह 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 वाह। और यही भगवान ने कहा है, क्या क्या क्या, यही मेरे प्रभु ने कहा है, मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम और जंग कर। यही हमारे मालिक ने कहा है पुत्र, आहा आहा आहा,
यही हजूर ने कहा है, कर्म कर, मुझे अपने सीने में रखकर मेरी याद रखते हुए जुटे जा, लगे जा, शाबाश, अपने आप को जुटा जा, अपने आप को लगा जा। ये तरीका खुश रहने का, ये तरीका कर्म करने का, ये है तरीका। ओ मेरे अच्छे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बताओ बेटियों, ये है बड़ा बढ़िया तरीका कर्म करके भी उसके जो है रिएक्शन से बचने का। ये है कहावत, सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई। अपना फर्ज भी पूरा हो गया और अपने मन को भी बेचैन नहीं होने दिया, अपने मन को भी बेकरार नहीं होने दिया। ये है बढ़िया तरीका हिंदुस्तान की धार्मिक जनता। वो हिंदुस्तान की धार्मिक मेरी माताओं, मेरी बेटियों, कर्म भी कर गए और कर्म के रिएक्शन या प्रतिक्रिया या रद्दे अमल से भी बच गए। शाबाश, शाबाश, शाबाश। ये कहती है एक तीर से दो शिकार खेलना, इधर लोक भी बन गया, उधर परलोक भी बन गया। शाबाश, सीख लो अपने भगवान से। मेरे ही भगवान नहीं है, जो मेरे परम पिता है वो आपके भी परम पिता है। आहा, जरा मैं बड़ा लड़का हूँ, आप उनके छोटे पुत्र हैं, पर माँ बापों का झुकाव छोटे पुत्रों के साथ ज्यादा होता है। अपने भगवान का झुकाव अपनी ओर कर लो। कितना बढ़िया फरमान है हमारे परम पिता का, हमारे भगवान जी का कितना बढ़िया फरमान है। कितना हर समय खुश रहेंगे, हर समय यही मैं कहा करता हूँ, गीता हमें बाखुशी जीने की कला सिखाती है। दुनिया ने बेखुशी जीना सिखाया, भगवान हमें बाखुशी जीना सिखा रहे हैं। बाखुशी कैसे जिया जाए? बेखुशी तो जी के देख लिया, उदास हताश निराश होकर देख लिया, गर्मा गर्म आंसू बहा के देख लिया, ये रोते रोते तो देख लिया, क्या 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 जिंदगी यूं गुजार के तो देख ली। आहा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, जीवन के सफर में हम जिनको है गए थे ना, उनके साथ जो लगन हो गई थी। जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, यार दोस्त, मामे चाचे ताए ताई, चाचा चाची आंटी। जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, दो कदम चले फिर बिछड़ गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। उनके यही उद्गार हुआ करती हैं जो भगवान का कहना न मान के मनमानियां किया करते हैं। आहा, आशाओं के तिनके चुन चुन कर हायो में मर गया, ओ बेटी ओ मैं मर गई। जीवन में क्या क्या आशाओं के तिनके चुन चुन कर, इससे आस उससे आस, फलाने से आस फलाने से आस, चारों तरफ आशाएं कर करके हमने एक घोंसला बना लिया था। आशाओं के तिनके चुन चुन कर सपनों में महल बनाया था। तूफान से तिनके बिखर गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, आया बहते हुए आंसू रोक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। हाय, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, हजार छोड़ पता कई हजार हो गए होंगे। जो कर्म के साथ लगन पैदा हो गई, जीवों के साथ लगन पैदा हो गई, फर्ज की तरफ नहीं ध्यान रहा, बस के फल की ओर ध्यान रहा, फिर उनका यही हाल होगा। वो फिर रोते हुए और अपने उद्गार यही प्रकट करेंगे, जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, दो कदम चले फिर बिछड़ गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। अपनी बीती हुई जिंदगी पर नजर डाल के देख लीजिएगा, अपनी बीती हुई जिंदगी पर जरा प्रकाश डालिए पुत्र, और आपको नजर आएगा कि हाय ये क्या हुआ, भगवान के फरमान को भूल गए ना, मनमानियां की ना, फिर जलील हुए, खराब हुए, बर्बाद हुए, बेचैन हुए, बेकरार हुए, रात की नींद भी हराम और दिन का भोजन भी हराम, सब खत्म हो गया। कब? जब भगवान के फरमान को न माना। आहा आहा आहा, फतू घर भी गवाया, बारू भड़वा सजवाया, हाथ कुछ भी ना आया, चंगी कीतियां मनमानियां, कुछ भी हाथ में कुछ नहीं आया, मनमानियां चंगी कर ली, जलील हो गए, खराब हो गए। आप भी वक्त का साधु, आपका हितैषी बन के, भगवान के चरणों का दास बन के, फिर आपको पुकार के कह रहा है, अमल में नहीं जिसको फल से। आजा सड़क के ऊपर, आजा सड़क पर पुत्र, आजा ऑन द लाइन, ऑन द लाइन आ जाओ पुत्र, डिरेल न रहो, ऑन द लाइन आ जाओ बेटे आ जाओ। मेरा तो वही काम है, जो गाड़ी रेल से उतर जाती है, उधर से क्रेन आता है, क्रेन आकर के उसको उठा के, मैं तो क्रेन की तरह हूँ, आपके गिरे हुए मन को भगवान की लाइन पे रखने आया हूँ। बिल्कुल साधु एक क्रेन की तरह होता है, कुक्कड़ बोलते हैं, कुक्कड़ आ गया कुक्कड़, क्योंकि आगे मुर्गे की तरह और लंबे लंबे जंजीर होती हैं, उठा के लाइन पे रख देता। मेरे वैसे तो आपके मनों को लाइन पे रखने आए गए। ओ डिरेल हुए मेरे बहन भाइयों, लाइन के ऊपर आ जाओ,
ये लाइन के ऊपर आना अमल में नहीं जिसको फल से लगन। कर्म करेंगे अपने मालिक के नाम पर, कर्म करेंगे भगवान शिव जी के नाम पर, लेकिन लगन ही उसके साथ, लगन तो होगी मालिक के साथ। रोम रोम तो पुकारेगा मुझे लागी रे लगन हरि दर्शन की, हरि दर्शन की चरण सत्पर्शन की, हर मुझे लागी रे लगन हरि दर्शन की। कर्म के फल की लगन नहीं होगी, कर्म करने में लगन होगी और भगवान की प्राप्ति में मन लगा हुआ होगा। हाय बहुत गजब का, बहुत कमाल का, बहुत कमाल का, बहुत गजब का, आहा आहा आहा, बहुत गजब का। तन काम में मन रहे ध्यान में तो पल भी न गुजरेगी। भगवान जी तरीका बता रहे हैं बापूजी जी ने का, कर्म को बड़े अच्छे ढंग से और बड़े अच्छे तरीके से करने का भगवान जी बता रही हैं। अजी अपनी गलती का एहसास पैदा कर लो और अपनी गलती को दूर कर लो कि हमने कर्म किस प्रकार करनी है, किस ढंग से हमने कर्मों को करते जाना है। सुनो ना, अमल में नहीं जिसको फल से लगन, अमल में नहीं जिसको फल से लगन। फिर क्या होगा अगर ये जिज्ञासा पैदा होती है आपके मन के अंदर, अगर ये एक विशेष प्रकार की उत्सुकता पैदा होती है, अगर वाकई हमने कर्म के लिए किया और उधर फल पे नजर न मारी, दिलो जान से कर्म कर गया, इधर वक्त भी कौन, तब क्या होगा, क्या होगा है, क्या बनेगा। जैसे कोई कहानी सुन रहा हो ना, अच्छा फिर क्या हुआ, एक था राजा एक थी रानी, हाँ फिर क्या हुआ, फिर क्या बना, उत्साह बना रहता है। अच्छा इसी तरह अच्छा साधु मान गए, हम कर्म के लिए करेंगे, फल की चारा नहीं करेंगे, फल को निश्चित। फिर क्या होगा, जवाब भगवान कहती है अमल में नहीं जिसको फल से लगन, दिले मुतमईन में रहे वो मगन। मैं आगे बताऊंगा, बता भी रहा हूं, आगे समझाऊंगा। दिले मुतमईन, उनको अंदर से तृप्ति मिल जाएगी। They will get the permanent happiness within. They will get the permanent happiness internally. भगवान कह रहे हैं सर, उनको अंदरूनी रूप से सदा रहने वाली तृप्ति, सदा रहने वाली सेटिस्फैक्शन, सदा रहने वाली खुशी मिल जाएगी भीतर से ही। ये कमाल कर दिया लॉर्ड कृष्ण ने, गजब था दिया मुझे, कमाल कर दिया, ए माते कमाल कर दिया। दिले मुतमईन में रहे वो मगन, कौन, अमल में नहीं जिसको, क्यों उधर भी कर लो कि इधर भी कर लो, मुझे फिर क्या मिलेगा, अमल में नहीं जिसको फल से लगन। दिले मुतमईन में रहे जो मगन, दिले मुतमईन में रहे जो मगन, वो कैसे होगा, अमल में नहीं जिसको फल से लगन। और सबका जवाब दिया कि क्या मिलेगा, ऐसे नेक जीव को, ऐसी बड़भागन बेटी को क्या मिलेगा जो दिलो जान से कर्म की जा रही है, फल की रुक के नजर नहीं है। भगवान कहते हैं जो जन्मों में नहीं मिला वो अब मिल जाएगा, क्या, दिले मुतमईन में रहे। अच्छा हो समय पा के मैं फिर मिला आपसे। कर्म किस लिए कर रहे हैं, माँ बाप बहन भाई के लिए कर रहा हूँ ताकि मेरे बहन भाई पढ़ जाए। फिर मैंने पूछा कर्म हो रहा है, हाँ कर रहा हूँ, किस लिए, अपने बहन भाइयों की शादी हो जाए। फिर कुछ दिनों के बाद मिला कर्म कर रहे हैं, मेरी शादी हो गई जी, अपने परिवार में खुशहाली लाने के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ। कर्म हमेशा किसी के लिए होता है। फिर समय पा करके मैं आपको मिला, पूछा क्यों भाई अब तो आपकी उम्र कितनी हो गई होगी, मैं तो 50 के नजदीक हो गया हूँ, अब भी कर्म कर रही हैं, हाँ किस लिए, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं समाज की बेहतरी और बहबूदी के लिए दिन रात लगा हुआ हूँ। शाबाश। फिर मैं आपसे मिला, क्योंकि अब आप क्या है, अब तो मैं मिनिस्टर बन गया हूँ जी, अब मैंने अपना एक डिपार्टमेंट संभाला हुआ है और उसकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद आप अचानक मुझे हरिद्वार में मिल गए, मैंने तो नहीं पहचाना पर आपने पहचान लिया, आपने मेरे कंधों पे हाथ रखा, बाबा नमो नारायण नमो नारायण। आपने पहचाना नहीं ना, संत जी महात्मा जी, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। अब आप मुझे संत महात्मा तो कहेंगे ही, पर मैं वही हूँ जिससे बार बार आप प्रश्न करते थे अब आप क्यों कर्म कर रहे हैं, आप वही हैं श्री गणेश दास जी, हाँ मैं वही हूँ। तो अब आप, हाँ मैं अब सन्यासी हो गया हूँ, गुरुदेव जी के आश्रम में आ गया हूँ। अब आप कर्म किस लिए कर रहे हैं, अपने गुरु को रिझाने के लिए, जैसे वो मुझे आज्ञा देती है उनके रिझाने के लिए कर्म कर रहा हूँ। देखिएगा इंसान कर्म कर रहा है के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, अपनी गृहस्थी के लिए, समाज के लिए और गुरुदेव के लिए या भगवान के लिए। ये विकासवाद का नियम कहता है कि इंसान धीरे धीरे करके तरक्की करेगा, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे उसकी तरक्की होगी। अपना रंग चढ़ाती है, उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें से तना बन जाता है, तनों में से शाखाएं निकल आती हैं, शाखों में से पत्ते निकल आते हैं,
पत्तों में बूर निकल आता है, बूर में फल लग जाता है और समय पा करके फल परिपक्व हो जाता है, इतना अच्छा नजर आता है। कहाँ वो बीज की शक्ल और कितना विशाल एक वृक्ष, इसको बोलते हैं विकासवाद। विकासवाद का नियम, धीरे धीरे करके हर वस्तु का विकास हो रहा। कभी हम लोग माँ के पेट में थे, क्या थे, धीरे धीरे करके हमारा कितना विकास हो गया। इसी प्रकार किसी भी वस्तु को ले लो, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या विकासवाद का नियम लगातार जारी है जब से भगवान ने दुनिया बनाई। इसी प्रकार मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, इंसान विकास करता 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 कभी बिल्कुल भगवान का प्यारा बन जाता है। कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। समय आ जाता है कि पूर्ण प्रेम फिर भगवान के लिए। होली एंड सोली फॉर दी सेक ऑफ ऑलमाइटी, होली एंड सोली महाराज जी के लिए। अब ये जो गीता जी है उन नेक जीवों के लिए है जो विकासवाद के नियम के अनुसार काफी अग्रसर हो चुके हैं, काफी एडवांस हो गए हैं और अब वो इस अवस्था में आन पहुंची है भगवान के लिए। तब अब फिर क्या होगा? अब कर्म तो होगा लेकिन फल पे नजर रख के नहीं। शुरू में अब फल पे नजर रखते हैं, मुझे ये मिलेगा, मेरा ये होगा, मेरा भविष्य ये बनेगा। अब नहीं, जब इतना जीव का विकास हो जाता है तो बस फिर पूर्ण प्रेम जिंदा रहता है अपने भगवान के फरमान को अपना अमली जीवन बनाने के लिए। इसलिए मेरे भगवान ने रोका है कि हर एक को गीता का उपदेश के सुनने का अधिकार ही नहीं है। हर एक को ये नहीं कहना चाहिए जिसके मन में अभी भगवान की लगन नहीं लगी, जो अभी इस अवस्था में नहीं आया कि वो अपना कल्याण करने की आग लगा चुका है कि मैंने अपना कल्याण करना ही है एट एनी कॉस्ट व्हाटसोएवर। ये भावना जिसकी बन चुकी है, अभी नहीं बनी जिसकी, उसके लिए गीता का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। भगवान ने श्री गीता जी के अंदर कई जगह रोका है, कई जगह स्पष्ट कहा है और कई जगह परोक्ष रूप में कहा है। तो आइए भगवान जी के फरमान के अनुसार, जैसे कि हम लोग महाराज जी के प्यारे बन चुके श्री चरणों के, अब हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है अमल में नहीं जिसको फल से लगन। कर्म भगवान के लिए, वरना सवाल उठता है पर कर्म होगा ही नहीं। अगर कर्म में कोई उद्देश्य नहीं होगा तो आजकल के पढ़े लिखे, आजकल के मनोवैज्ञानिक, आजकल के दार्शनिक यानी साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर ये कहते हैं कर्म नहीं हो सकता। गलत। कर्म किसी उद्देश्य को लेकर नहीं हुआ करता, कर्म प्रेम में भर के होता है। क्योंकि मैंने भी मेरा कर्म प्रेम में, अगर आपके मन में प्रेम नहीं होगा कर्म हो नहीं सकता। चाहे वो माँ बाप के प्रति प्रेम हो, चाहे अपने प्रति मोह हो, चाहे अपने परिवार के प्रति हो, चाहे अपने देश के प्रति हो, और भले ही फिर कभी भगवान जी के प्रति वो प्रेम हो जाए। प्रेम बड़ी लंबी चौड़ी मंजिलें तय करता आ रहा है। प्रेम की कहानी कभी मैं आपको सुनाऊं तो बड़े घंटों लग जाए। प्रेम एक यात्री है जो बड़ी लंबी यात्रा करता चला आ रहा है। प्रेम को मैं एक यात्री कह रहा हूं, बड़ी लंबी यात्रा करता चला आ रहा है। बच्चे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ता 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 बहुत नीच ऊंच यानी अप डाउन देखता 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 आखिर में वो भगवान का प्यारा बन जाता और महाराज जी की जात में समा जाता है। मेरे सज्जनों, मेरे अच्छे भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों, और प्रेम जो प्रेम कमा रहा है उसका भी वो कल्याण करके भगवान की जात में एक में कर देता, उसी में वो सदा के लिए एक में हो जाता है। ये हमारे बहुत कमाल का है जिसके मुकद्दर में मेरे भगवान जी लिख दे। जो खुशनसीब, जो अहोभाग्यशालिनी या अहोभाग्यशाली प्रेम को कमाना चाहे तो इसलिए कहा जाता है। लेकिन आजकल के जमाने में मैं डरता हूं ये कहता हुआ प्रेम सिर्फ शारीरिक तक रह गया। शारीरिक प्रेम, आई लव यू, गलत। वह लव नहीं लगाना चाहिए, वह कुछ और शब्द लगाना चाहिए। लव नहीं होता, लव सिर्फ भगवान के साथ होता है, शारीरिक लव नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा, दिस इज नॉट लव, जिसमें स्वार्थ हो, जिसमें कोई अपनी अंदर से इच्छा हो, दैट कैन नेवर बी कॉल्ड लव। हमने लव को बदनाम कर दिया, हमने लव की रक्त चूमर निकाल के रख दिया। नो, जब आप इंग्लिश में बोलते आई लव यू, इट डज नॉट मीन यू लव हर या लव हिम। नो, आप अपनी स्वार्थ की बॉडीली अटैचमेंट में है, आप शारीरिक प्यार में है। क्योंकि आपने सुनता है लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। कितने चोटी का कहा गया है। भगवान प्रेम स्वरूप है और प्रेम भगवान का दूसरा नाम है। प्रेम में कुर्बानी होती है, प्रेम में स्वार्थ नहीं रहता, प्रेम में अपने आप को निछावर किया जाता है, प्रेम अपने आप को सौंप देता है। प्रेम भगवान के लिए कहा जाता है। जब जीव सारे ये कर जाता है, सारे बना लेता है, तब आखिर में जाकर के वो महाराज जी को चाहता है, तब अब कहेंगे वो प्रेमी है,
किसका? कामना का नहीं। जब आप कहते आई लव यू तो का लव आप इसी को करती है ना, अपनी कामना को करती है, अपनी इच्छा को करती है। नॉट टू दैट वेरी ही एंड नॉट टू दैट वेरी शी, बट टू आवर ओन डिजायर, जो हमने मुद्दत से अपने सीने में पाल रखी है, उसी डिजायर को हम एक एम्बॉडीमेंट देना चाहते हैं, या उसका रूप देना चाहती हैं, या उसे एक शक्ल देना चाहती हैं। भक्ति से हम बोले जाते हैं कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। नो 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 नो, हम सब के साथ अगर शारीरिक रूप में है तो शारीरिक प्यार करती है, अर्थात अपनी अंदर की कामना को किसी रूप में पूरा किया चाहते हैं। तो आइएगा, जब हम बिल्कुल भगवान के लिए अपने आप को जुटा देते हैं, लगा देती हैं, फिर कर्म करने में बड़ा मजा आता है, कर्म करने में बड़ा रस आता है। आप उससे पूछिए ना क्यों, क्योंकि मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। मन की एकाग्रता बिखरती है जब फल की चाहना हो। पता नहीं ये बात मुझे मिलेगी कि नहीं, कर तो रहा हूं, मे और नॉट मे बी के अंदर में दोराहे पर हमारा मन खड़ा हो जाता। हम लोग बिल्कुल बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। जिस काम के लिए मैं कर रही हूँ पता नहीं पूरा होगा तो मन में विक्षेपता होगी। जितनी मन में विक्षेपता होगी उतनी जीव को रस नहीं आएगा, खुशी नहीं मिलेगी, उतनी यथार्थ प्रसन्नता वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जितना वो फल से ऊपर उठ जाएगा, मन बिल्कुल एकाग्र रहेगा, बिल्कुल एकाग्र। एकाग्र मन बिल्कुल शांत, और शांत मन में भगवान की समाय होते हैं। आइए ना वो दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक को लीजिए, जो मेरे भगवान ने कहा, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सकूं उसको हासिल है दिल उसका शेर, यही गए मकाम वसाले खुदा। इसके बाद भगवान का दर्शन। जब मन कर्म करता हुआ बिगड़े नहीं, एक गौर करना ये बात, मन कर्म करते हुए अपने आप को बनाए रखे, लेकिन कब ये बनाए रखेगा? जब कर्म भगवान के लिए होगा, कर्म अपने फर्ज की पहचान करते हुए होगा, न कि कर्म धन के लिए, इज्जत के लिए, मान के लिए, बढ़ाई के लिए, रुतबों के लिए, या कंचन कामनी कीर्ति की प्राप्ति के लिए होगा। मेरे सजनों, मेरी माताओं बेटियों, तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, फिर मन की एकाग्रता नहीं रह सकती। उसके मन अपना बैलेंस बात बात में खोएगा, मन अपना संतुलन या अपना तवाज़ुन या अपना इक्विलिब्रियम बनाए नहीं रख सकता। मन जरूर अपने इक्विलिब्रियम को खोता जाएगा और हैरान और परेशान होता जाएगा। वो नेक जीव जो पूर्ण में अपने इष्टदेव भगवान के लिए कर्म की जा रहे हैं, उनका मन बना रहता है, क्योंकि फल की चाहना नहीं है। फर्ज की पहचान है वर्क फॉर वर्क से, नॉट वर्क फॉर एनी डिजायर से। जब ये अवस्था बन जाती है तब भगवान कहते हैं इस भावना से किया गया कर्म मेरी पूजा है। ये वो अवस्था बन गई जब हम कहेंगे वर्क इज वर्शिप। बेटी, ये वो शानदार अवस्था है जहाँ कोई भी क्रिया जब इस दृष्टि से की जाए वो भगवान की पूजा बन जाती है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। अजी क्यों ना मेरे से पूछा जाए भगवान क्या स्वीकार करते हैं? जब भगवान सब कुछ बनाने वाले हैं तो क्या पड़ी भगवान को स्वीकार करें? हाय, ऐसा न करो। वो बुद्धूपना है जो ये कहा जाता है खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। ये किसी खुश्क दिल ने, जिसने कभी भी भगवान के लिए अपने मन को जख्मी नहीं किया, तब ये शब्द निकाले हैं। जिसने अपने मन को प्रेम के लिए में जख्मी कर लिया है और प्रेम के अंशु जिसके भगवान के लिए गिरते रहते हैं, वो उनके लिए मेरे भगवान ने कहा है हाँ 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 हाँ, क्या मेरी नजर देता है जो शौक से, दिले पाक से, चाह से, शौक से मैं नजर उसकी करता हूँ, निश्चय करूं। जब दिल बड़े प्रेम में भरकर, अपने आप को उड़ेल करके, अपने आप को तल्लीन करके दिया जाता है, तो कौन सा ऐसा दुनिया में परमात्मा होगा जो दयालु कृपालु होता हुआ उसकी उसको न ले। भगवान चीज को नहीं देखते, ये मुझे क्या दे रहा है, फल दे रहा है, पानी दे रहा है, पत्ती दे रहा है, फूल दे रहा है। भगवान ने देख रहा है दिले पाक से, चाह से, शौक से। भगवान ने शुद्ध प्रेम को देखा। देखिए, मैंने कहा था प्रेम का नाम भगवान है। भगवान पदार्थ को बड़े कितने बुद्धू है जो कहते हैं भगवान को अन्न ग्रहण करते, भगवान तो अन्न बनाने वाला है, पानी नहीं ग्रहण करते, पानी बनाने वाला है। वो ज्योति नहीं ग्रहण करते, वो ज्योति तो सूरज चंद्रमा जो बनाने वाला, उसको मैं ज्योति दिखाऊं तो उसका निरादर है। हाय, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। भगवान ने कितना देखना कि मुझे ज्योति दे रहे हो। भगवान ने क्वांटिटी नहीं देखनी, थिंग नहीं देखनी, भगवान ने क्वालिटी देखनी है। कई बार मैंने पहले को बताया, नॉट क्वांटिटी बट क्वालिटी, नॉट दी थिंग बट जो थिंग में आपने प्रेम छुपा दिया है, दिले पाक से, चाह से, शौक से, जो बड़े प्रेम और मोहब्बत में भरकर और अश्रुपात करते हुए मेरे इष्टदेव क्या ला सकती हूँ आपके सामने। पर लाए दिन रहा भी तो नहीं जाता, क्या करूं, प्रेम प्रकट तो हो नहीं सकता, पर मुझसे मेरा मन जो नहीं मानता,
आपकी वस्तु आप ही के दरबार में पड़ी हुई थी, ला करके आपको देकर कुछ प्रेम के घूंट पीना चाहता, भगवान कुछ ऐसे स्वीकार कर लेते। चाहे वो सुदामा को तंडल हो, भगवान ये नहीं देखते ये कच्चे तंडल है या कणी है या ठीक नहीं है, कौन देखता है? भगवान ये नहीं देखते कि ये जूठे मेर है, कौन देखता है इस बात को? उस मेरों के अंदर छिपा हुआ क्या था, उन तंडुल में छुपा हुआ क्या था? शाबाश! विद्रानी के छिलकों के अंदर भी छिपा हुआ क्या था? भगवान ये देखने है कि इसने मुझे केला भी दिया, केले का छिलका दिया, या इसने मेरे लिए जो है चौकी सीधी नहीं रखी, उल्टी रख ली। भगवान तो प्रेम के भूखे है ना, भगवान तो शुद्ध प्रेम चाहते हैं, बिल्कुल शुद्ध प्रेम। जब हमें ये पता लगेगा तो वस्तु थोड़ा देखेंगे, ये है दिले पाप से, चाह से, शोक से। जब भी हम अपने आप को अर्पण कर देते हैं, वो कर्म किया तो भगवान ने कर्म तो नहीं देखा, जिस अदा से, जिस मेरी बात को समझना, मेरी बेटी मन को जख्मी किए बैठे हुए पुत्र, जख्मी मन से बोल रहा हूं, जिस अदा से, जिस प्रेम से, जिस मोहब्बत से, जिस भावना से आपने दिया है, तो भगवान तो अंतर्यामी है, वो आपकी भावना की कदर करते हैं, आपके पदार्थ की ओर नहीं देखते, आपकी चीज की ओर नहीं देखते कि आपने क्या दिया। मैं स्पष्ट किया चाहता हूं, मेरे साथ क्षमा रहना, आपने क्या दिया ये दुनिया वाले देखती हैं, आपका पति देखेगा, आपकी सास देखेगी, आपका ससुर देखेगा। आपने क्या दिया ये आप देखती हैं कि मेरी श्रीमती क्या लाई, आपने क्या दिया, कसम मुझे अपने रिश्ते की। भगवान ये नहीं देखते, भगवान ये देखते हैं कि आपने कैसे दिया, क्या दिया, नहीं वक्त नहीं, हाँ भगवान तो भूखे किस भाव से दिया, क्या दिया नहीं दुनिया वाले देखती है क्या दिया, और भगवान देखती है कैसे दिया, प्रेम से दिया। आहा, नाना प्रकार के व्यंजन थूक की तरह फेंक के कृष्ण आ जाते हैं और विद्रानी की हाँ छिलके खा लेते हैं, क्योंकि वो श्रद्धा रहत था, ये श्रद्धा सहत है। स्पष्ट करती है हमारी सोनी सरकार, हमारे तो लोकीनाथ बेटी स्पष्ट कर देते हैं। सब कुछ छोड़ छुड़ा के आ गए और इधर विद्रानी के हाँ बड़े बड़े थे व्यंजन, कुछ भी तो नहीं था, साग इधर उधर खाए। आज हमारे हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने तक श्रद्धालु प्रेमी और मेरी बेटियां गाती फिरती है, साग विदुर घर खाए, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। शाबाश शाबाश शाबाश, कहावत बंदी करता हमारे देश में। आहा, अब तक भी कहावत है, जी 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 जी। अगर मैं बेमते घर में चला जाऊं, हाँ, या कोई भी ऐसा गरीब आदमी के पास कोई चला जाए, बड़ा आदमी, हाँ, तो क्या कहेंगे, हाँ धन्यवाद धन्यवाद, आज तो हमारे घर में मानो विदुर के घर में भगवान आए। विदुर के घर में कहावत चल पड़ी हमारे देश के अंदर, मानो आप क्या आए, विदुर के घर में भगवान आए। हम तो विदुर की तरह गरीब हैं और आप हमारे घर भी आ गए, ओए ओए, मानो विदुर के घर में भगवान है। कितनी अच्छी कहावत है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ? आहा, प्रेम बस में होते आए भगवान भगत को। क्यों जी? उनको भक्तों को सुखाव के पार लगे होती है? नहीं, वो प्रेम में ओत प्रोत होती है। आहा, प्रेम में ओत प्रोत। कैसी ओत प्रोत? कह दो तो फिर आपके मुंह में पानी तो आ जाएगा, पर मुंह आज बात न रहती है। हाँ, आपको बाकी सारी मिठाइयों की अपेक्षा वो क्यों अच्छे लगती हैं? गुलाब जामुन है, रसगुल्ले, वो आपको क्यों अच्छे लगती हैं बाबा? क्योंकि वो रस में भिगे होते हैं। गुलाब जामुन और रसगुल्ले, क्योंकि वो उसके अंदर भिगे पड़े हैं ना, चाशनी के अंदर, बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं आपको। आप कभी कभी कहा करते हैं प्रसाद बैठाइए तो रसगुल्लों का बैठाइए, स्वाद में मर जाते हैं ना, फिर रसगुल्लों का। क्यों 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 क्यों? ऐसे रसगुल्ले आपको अच्छे लगते हैं। इसी तरह भगवान को चीजें नहीं अच्छी लगती, जो चीजें प्रेम में ओतप्रोत होती है भगवान स्वीकार कर सकते हैं। भगवान समझाने नहीं देते। मेरे और आपके लिए जो हलवाई के बने हुए मिठाई के रसगुल्ले वो शायद अच्छे लगती हो, पर भगवान को तो वो चीजें अच्छी लगती है जो भक्तों को प्रेम में ओतप्रोत होती है। प्रेम में, जरा फॉलो प्लीज, फॉलो। प्रेम में जो ओतप्रोत होती है वो उनको अच्छी लगती है। जो प्रेम में सनी हो, प्रेम में भरी ही हो, वो हमारे को प्यार करते हैं। तो
कोई कर्म जो अब आप नब्ज सवाल, जो कोई भी कर्म जो आपने भगवान के प्रेम में भर के किया, ये जो कुछ भी दिया जाए, आप जो कुछ भी दे भगवान के प्रेम में भर के दे। जो कुछ भी ही मेरे भगवान ने कहा, फकत मेरी खातर तू हर काम कर। जो कुछ भी देना चाहती है, चाहे वो कख की चीज है, चाहे वो लख की चीज है, भगवान ने नहीं देखना कख, तो नहीं है देखना लख। भगवान ने ये देखना है दिले पाप से, चाह से, शौक से। इस पॉइंट को पकड़ लो, फिर आप कर्म योग को समझ आएंगे कर्म क्या है। दिले पाप से, चाह से, शौक से। जब इतने प्यार में भरकर, इतनी मोहब्बत में भरकर भगवान ने यहां तक कह दिया कि वो फलों के, पानी के, पत्ती के फूल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मत भक्ता प्रयच्छति, प्रेम में भरकर, चाहे वो पत्र है, फल है, फूल है, पत्ती है, सी एनी काइंड ऑफ थिंग। तो भगवान ने काल तो देखी नहीं, भगवान ने तो क्वालिटी देखनी है। किस क्वालिटी से, किस प्रेम में भरकर आप मेरे प्रभु भगवान किस चीज की कमी है दाता तेरी गली में, वो सब चीजें बनाने वाले उनको क्या दें हम। लेकिन भगवान को कहते हैं ठीक है, मेरी चीज तोड़ के मेरे हवाले कर रहे हो, पर किस अदा, प्यार, मोहब्बत और चोटी की शुभ भावना लेके कर रहे हो। फिर राइट पॉइंट समझने में चाहिए, समझे समझे। जैसा कि अम्मा ने, मैया ने भोजन परोस के आपके सामने रखा, बिल्कुल ठीक है, भोजन परोसा हुआ है, नाना प्रकार की चीजें, व्यंजन बने हुए हैं और पराठे बने पड़े हैं। अब आपको किया आहा आहा, जो कुछ प्लेटे में है ये आपका नहीं मेरा है, अम्मा ने दिया है, माँ जी ने भर के दिया है, सबको जो पराठे पड़े वो आपके नहीं है। हाय, जो इसमें प्लेट में जो सब्जी है, एक तरफ प्लेट के अंदर पनीर की सब्जी है, एक तरफ प्लेट के अंदर कोई खुश्क सब्जी है और एक तरफ आपके कस्टर्ड बड़ी पड़ी है, शाबाश। अब ये साढ़े 3-4 प्लेटें भरी हुई हैं और इधर पड़ा हुआ है आपका पराठे। लेकिन पहले जरा आप मिर्ची जो खाने के आदि हैं, तो जितने भी तरल पदार्थ है, लिक्विड चीजें हैं, अब आप मुंह में डाल रहे हैं, प्लेट को उठाएंगे नहीं, तो जो काम या प्लेटों से चीजें उठा करके चमचा कर जाता है, वही काम कब कर जाता है भगवान। जो चमचा कर गया, हालांकि चमचा भी आपका है और जो चीजें खाने के वो भी, और किस अदा से वो चमचा प्लेट में से जाता है और वो चीज अब जितनी उसमें आ सकती है उतनी भर लेता है अपने अंदर। हाँ मेरे मालिक, चीज तो आप ही की है, आप जरा कृपा कीजिए और स्वीकार कीजिए। हाय, सब कुछ आपका है। ये दृष्टांत में किसी माँ कुछ कर रही, मेरा बड़ा कल्याण हुआ, आपकी झोली में डाल रहा। प्लेट में जो भरा पड़ा मेरी मुन्नी और मेरी बेटी, वो सब कुछ आपका है। जो भी परोसा पड़ा खाने की चीजें वो आपकी है। हाँ, लेकिन जो काम चमचा कर गया, कितने प्रेम से प्लेट से भरकर मेरे मालिक स्वीकार करो। हाँ, क्यों नहीं। ये आजकल आपने जरा उस शब्द को गंदा बना दिया, वो तो उसके मुंह का चमचा बना हुआ है, वो स्वार्थ में बात हो गई। चमचा बनना अर्थात चाटुकार ना कहा तो चमचा कह दिया, वो तो जो उसका चमचा है, शुक्र है आप कड़छी नहीं कहते, फिर वो तो उसका चमचा है, कहे काय करो तो कड़छी कह दिया करो, तो वो तो उसकी कड़छी है, कुछ उसको मिले तो सही हो, वो तो उसका चमचा है। चमचे तो भक्त होती है भगवान, बिल्कुल उन्हीं की वस्तु प्रेम और मोहब्बत, वो स्वार्थ है। वहां जो आपने चमचे शब्द की इस्तेमाल किया, आपने दुरुपयोग कर दिया, वो स्वार्थ में है। जो झोली चोक करते हैं, चाटुकार बनते हैं, आहा लल्लू चप्पू करते हैं, वो स्वार्थ ही है। लेकिन भक्त को कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो प्रेम में जख्मी हुआ पड़ा, बिल्कुल जख्मी। उस प्रेम में भरकर भगवान की वस्तु जिस अदा से देता है, लोग ये कर्म किसी भी भावना अब किस भी तरीके से किया गया भगवान स्वीकार है, तब ये हो गया अमल में नहीं जिसको फल से लगा। उसे फल की क्या जरूरत है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमें शायद इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं हमको किसी फल को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, इसलिए ये बात हमारी समझ में नहीं जल्दी आ रही। हम जो भी कर्म करते हैं कोई न कोई रख करके, इच्छा रख करके, कामना रख करके, एनीथिंग जो वी वांट टू ऑब्टेन, हम तो ऑब्टेनमेंट के लिए करते हैं, ऑब्टेनिंग के लिए करते हैं। ऑब्टेनिंग फिर बाद में मेंटेनिंग, हमारी तो जिंदगी हो जाती है ऑब्टेनिंग और मेंटेनिंग, अटेनिंग और मेंटेनिंग, अटेनिंग देन मेंटेनिंग। इसलिए हमारी समझ में नहीं आता, भगत को कोई चीज ना अटेन करनी है ना मेंटेन करनी है। मैं क्या पागलों को बोल रहा हूँ, भगत को कोई वस्तु ना अटेन करनी है ना मेंटेन करनी है। उसे क्या करना है, उसे क्या बनाना है, उसे तो अपने आप को सरेंडर करना है,
नॉट अटेनिंग, नॉट मेंटेनिंग, बट सरेंडरिंग। उसे तो अपने आप को निछावर करना है, अपने आप को जो है कुर्बान करना है। वो कुर्बानी का पुतला है, वो अपने आप को कुर्बान किया जाता है, वो अपने आप को निछावर किया जाता है। दरअसल जैसे कि भक्ति आपके नजदीक बोला गया और कहा मेरे मालिक अंश तो मैं आप ही का हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आप में आ जाऊं, आजा, तो बोले ने मारी छलांग और आग में चला गया। हाँ, अब वो काला नहीं रहा, आग का रूप अख्तियार करके लाल हो गया, अपने आप को निछावर किया। इस तरह वो जीव न रहा, जिस जीव ने अपने आप को कुर्बान कर दिया वो भगवान का रूप अख्तियार कर गया। इसलिए जीवात्मा परमात्मा का रूप अख्तियार कर लेता, क्योंकि उसने कोयले की तरह अपने आप को अग्नि के सुपुर्द कर दिया। इस तरह अब वो जो कुछ भी करेगा प्रभु प्रेरित होकर करेगा, मालिक की प्रेरणा से करेगा। सजनों और मेरी बात बेटियों, तो वो मेरे अब वो कर्म में व्यवस्था नहीं है, जरा रूप में नजर आ रही कि सच सच मैन इज डूइंग सच सच एक्शन। ये हम अपनी छोटी दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो कोई कर्म कोई नहीं कर रहा, वो तो अपने शहंशाह मुअज्जम इस देव को कर्म के माध्यम से रिझा रहा है। देखिए देखिए, वो तो कर्म के माध्यम से रिझा रहा है। आहा आहा आहा, वो कर्म को नहीं कर रहा, ना उसे कर्म करने की कोई जरूरत है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ना 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 ना, वो तो कर्म के माध्यम से, कर्म के मीडियम से रिझाने आया है उसको। शाबाश 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 शाबाश, रिझा जा रहा, खुश किए जा रहा है, अपने आप को गदगद किए जा रहा है। आहा आहा आहा, गदगद। गांव में खप मच गई, कोई बर्तन बेचने वाला आया है और बर्तन बड़े सस्ते लगा रखे हैं। गांव वाले भोले भाले भागे, भाई ये गिलास 2 रुपए का, हालांकि एक्चुअली गिलास 8 रुपए 9 रुपए का होता है। क्या बात, नई फैक्ट्री लगी है, उसकी मशहूरी के लिए ये मैं गिलास बेच रहा हूँ। रस रस रस, अब खप मत की, कोई अच्छे भी आया है, कोई गांव में बड़ा सुंदर कद है, यंग मैन है और बड़ी सुंदर खूबसूरत है, हंसता रहता है। गिलास लो, गिलास दो, ये कॉली बड़ी सस्ती कॉलियां, बड़ी थालियां और गिलास लोग लिए जा रहे, लिए जा रहे, लिए जा रहे, लिए जा रहे, लिए जा। दिन गुजर गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, सारे गांव में और रच ही रच, पता उसका खत्म नहीं होता है। खुद भंडार इतने खोल गया, इतने गिलास दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा, कर्म किया जा रहा है। आहा आहा आहा, दोपहर के वक्त आखिर कोई लेने वाला और भी आ गया है। भाई तूने बर्तन बड़े सस्ते दे रखे हैं, सुने 4-5 दिनों से दे रहा है। हाँ, मैं 4-5 दिनों से दे रहा हूँ, तो तुझे वारा कैसे खाएंगे? वारा, मैं कंगाल हो जाऊंगा, अपना आखिरी खून भी दे के बर्तन बेचूंगा। कब तक बेचता रहेगा तू? तुझे वारा खा लेंगे। तूने पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ? ये तो रांझा है, और जहां हीर ब्याही गई है सिर्फ उसको देखने के लिए ये सस्ते बर्तन बेच रहा है। ये तो रांझा बेटी, वो मेरे पुत्र, इश्क क्या क्या नहीं करता, प्रेम क्या क्या नहीं कर चुका, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, कंगाल हो गया। सिर्फ वो आएगी, खरीदेगी, तेरे लिए तो सब कुछ किया। रांझा, कमाल कर दिया तुमने, इतनी कुर्बानी मेरे लिए, फूट फूट के रोई, बगावत हो गई, मेरे लिए लानत। अब मैं तेरी बन के रहूंगी, अब मैं सोचूंगी कि मैं तेरे साथ कैसे हमेशा रह सकती हूं। अब बर्तन थोड़े बेचे जा रहे थे, हाय किसी बिछड़े हुए को मिलने की स्कीम बन रही थी। बैल इसी प्रकार कसम मुझे अपने इष्टदेव और गुरुदेव की, हाँ भक्त कर्म नहीं करता, बिछड़े अपने मालिक को मिलने के ये हीले वसीले कर लेता, ये उसके हीले वसीले है सिर्फ अपने मालिक को देखने के लिए। अब आप देखिएगा, अमल में नहीं उसको, या उधर देखिएगा क्या क्या बर्तनों में नहीं उसकी नजर, उसकी बर्तन बेचने में नजर नहीं है, जहां उसका मन है उसके देखने में नजर है। कि कभी तो वो भी आएगी जिसको मैंने अपना सर्वस्व दे रखा है, और बर्तन के बहाने कुछ तो मैं कहूंगा। इसी तरीके से भगवान का प्यारा, भगवान की उच्च कोटि की मीरा जो कुछ भी कर जाती है अपने विद्युत गोपाल के दीदार लेने के बहाना है, ये बना हुआ है। और भगवान इसी में रीत जाती है कि मेरे लिए कर्म कर रहा है। ये आगे भावना, बड़े गजब का दृष्टांत जो मैंने आपको दिया है रांझे का और उसकी हीर का। और इधर देखिए जरा, इसी तरह भक्त भगवान की हीर है
बड़े प्रेम में भर रहा है, जुट रहा है, लग रहा है अपने मालिक का दीदार करने के लिए। और भगवान भी खुश हो जाते हैं, वचन दे रखा मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी वर्जन मुराद अपनी पाए। मैं और आप तो शायद अपना वचन कभी भूल भी जाए, पर शहंशाह मुअज्जम तो अपना वचन ही भूलते हैं। उनका वचन याद कि मैंने वचन दिया है और मैंने फुलफिल करना। आइए 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 आइए, अब हो गया, अमल में नहीं उसको फल से लगन। बिल्कुल भी वो अटैच नहीं है अपने कर्म के साथ। अब उसको जरूर क्या है, वो कर्म बर्तन के थोड़ा बेच रहा है, बर्तन बेच रहा है अपनी महबूबा को देखने के लिए, तो ये कर्म के लिए थोड़ा कर रहा, कर्म के लिए तो नहीं कर रहा, कर्म अपने भगवान के लिए कर रहा है। अब समझ जाइए कि कर्म में उसकी कोई और दृष्टि नहीं है, कर्म में उसकी कोई और भावना नहीं है, कोई और उसकी दृष्टि नहीं है। कर्म में मुझे ये मिलेगा, हम तो कर्म करते हैं, नौकरी के लिए कर्म करती हैं, धन के लिए कर्म करते हैं, इज्जत के लिए कर्म करती हैं, अपनी पत्नी लेने के लिए, पति लेने के लिए, पता नहीं क्या क्या लेने के लिए क्या क्या नहीं कर जाते, बहुत कुछ कुर्बानियां कर जाती हैं, क्या लेने के लिए क्या क्या कुर्बानियां कर जाती है, लेकिन इसकी तो कोई भावना नहीं है। इसकी तो एक ही भावना है, क्या? प्रभु की दृष्टि। आहा, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। उसके मन में तो ये धसा पड़ा है, आहा आहा आहा, कभी तो मेरे मालिक मेरी ओर देखेंगे, आज न तो कल से ही। वो तो इन उम्मीदों पर अपनी जिंदगी के दिन काटे जा रहा है। उसके मन में तो ये उम्मीद है, कभी तो गिरधर गोपाल की दृष्टि मेरी ओर भी होगी। आहा, काल आएगा उसको कभी ना कभी, वक्त पाएगा उसको कभी ना कभी। उसके मन में तो ये भावना बनी हुई है। इसलिए हमारे मालिक कह रहे हैं, अमल में नहीं उसको फल से लगन। फल की तरफ उसका ध्यान कहाँ है? जिसके मन में ये बात धस गई है, जहां उसको मिलने से आए यकीन कि दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं। मौत बहार बन गई, मौत बहार बन गई, मौत बहार बन गई। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। आहा आहा आहा। कोई नौकर था बादशाह जी के यहाँ, तो राजा के यहाँ काम करता था, दिलो जान से सबने तारीफ की, रानी ने देखी कितनी दिलो जान से, अपने से बाहर होकर कर्म, न सर्दी देखता है, न गर्मी देखता है, न थकावट देखता है। नौकरों में तो नौकर है तो आपका ये नौकर है, आहा, उसका नाम था लतीफ। नौकरों में नौकर है तो आपका लतीफ नौकर है, क्या कमाल कर रहा है। तो राजा ने लतीफ को देखा, वहां की दिलो जान से की जा रहा, बना जा रहा, हुए जा रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। महीना 2 महीने गुजर गए, लतीफ को बुलाया गया, लतीफ आप मेरी नौकरी ले लो, कितने में आपकी तनख्वाह बनाओ? फुट फुट करो पड़ा। क्या? मैं तनख्वाह नहीं चाहता, हजूर से कपड़ा मुझे मिल रहा है, रोटी मुझे मिल रही है, बस। राजा खामोश हो गया, ये क्या बात। 6 महीने गुजर गए, फिर बुलाया गया, लतीफ अब तो कुछ ले ले। मालिक, ऐ मेरे अच्छे मालिक, मुझे 2 चीज चाहिए, भोजन और जो है कपड़ा, वो मुझे मिल रहा है। साल गुजर गया, करते 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 सबका दिल जीत लिया, पॉपुलर हो गया। पॉपुलर कहते हैं हादिल अजीज, अब वो बिल्कुल ही हादिल अजीज हो गया, सबके मनों का प्यारा हो गया, सबके मनों का प्यारा। करते रहे, बनाता रहा, होता रहा, बड़ा भारी असर पड़ा, बड़ा भारी असर पड़ा। एक दिन रानी को कहना पड़ा अपने राजा को, राजन क्यों, एक बात कहने आई हूं, शायद आप सख्त नाराज होंगे, पर मैं कहना जरूर चाहती हूं। तो कहिए, क्या क्या आप कहना चाहती हैं? कहिए, सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, अगर आप बुरा न माने तो लतीफ ने हम सबको खींच लिया है। उसकी सेवा, और वो भी खलूसे दिल से सेवा, और वो भी निष्काम सेवा, मैं मजबूर हो चुकी हूं। कहो हम इसको अपनी गोदी में ले लें, लड़का तो हमारा है कोई नहीं, हम उसे अडॉप्ट कर लें, हम उसे